सभी को नमस्कार। आदिकालीन जो गद्य रचनाओं की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राउलवेल का। ये आदिकालीन जो गद्य साहित्य है, लौकिक गद्य साहित्य है, उसकी एक प्रमुख कृति है राउलवेल, जो कि कवि रोड़ा ने लिखी थी। इस रचना का जो रचना काल है वो है 10वीं शताब्दी, और यह वो रचना है जो सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई थी, यानी कि शिलांकित कृति कहा जाता है। कि राउलवे प्रश्न आता है कई बार नेट में कि जो शिलांकित कृति है वो कौन सी है, तो शिला पर जो अंकित है वो कृति है राउलवेल। इसमें क्या है कि एक शिला थी और उस पर 49 यानी कि 49 पंक्तियों में ये पूरी रचना है वो अंकित थी, यानी कि केवल 49 पंक्तियां हैं जो उस शिला पर अंकित थी। और बम्बई के जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, इसमें यह इसका जो पाठ है वो उपलब्ध करवाकर इसे प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? वह रचना जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी मिश्रित हो, यानी कि कभी गद्य का वर्णन किया गया है और कभी पद्य का वर्णन किया गया है। तो वो रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं चंपू काव्य कहलाती है। तो यह जो रोड़ाकृत राउलवेल है, यह एक चंपू काव्य कृति है। जो राउलवेल है, इसमें जो राउल नाम है ये एक नायिका है। इसमें क्या है कि 7 नायिकाओं का वर्णन है, 7 नायिकाओं का वर्णन है, जिसमें जो राउल जो नायिका है उसका वर्णन है वो मुख्य है, और इस नायिका के नाम के आधार पर ही इस कृति का नामकरण किया गया है राउलवेल। तो राउल नामक जो नायिका है इसके सौंदर्य का वर्णन है और सौंदर्य का नक्शिक वर्णन है, जो कि पहले पद्य में किया गया है और उसके बाद वो गद्य में भी किया गया है। पहले पद्य में वर्णन है और फिर गद्य में वर्णन किया गया है। बात करें कि नक्शिक वर्णन क्या होता है, यानी कि शारीरिक सौंदर्य का वर्णन पूरे नाखून से लेके सिर के बाल तक का एक एक जो स्त्री के अंग का वर्णन है वो इसमें मिलता है, उसे कहते हैं नक्शिक वर्णन। ठीक है, तो हिंदी में जो नक्शिक वर्णन की परंपरा है उसका जो आरंभ है वो इस राउलवेल नामक जो कृति है इससे ही माना जाता है। कि हिंदी में नक्शिक वर्णन की जो श्रृंखला है या जो नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ है वो राउलवेल नामक जो कृति है इसी से ही माना जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ कौन सी रचना से माना जाता है, तो वो राउलवेल से माना जाता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द हैं वो प्राप्त होते हैं, यानी कि जो 7 नायिकाएँ थी ना वो अलग अलग क्षेत्रों से थी, तो उन अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं, जो शब्द हैं वो इस रचना में मिलते हैं। और सबसे प्रमुख रूप से जो भाषा मिलती है वो है राजस्थानी भाषा। राउलवेल है वो 7 प्रकार की बोलियों के शब्द मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य भाषा है वो है राजस्थानी भाषा। और ये जो शिलांकित कृति है, ये जो शिला है, ये मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है, यानी कि इसका जो शिलांकित रूप है, शिला पर अंकित है, वो रूप है वो मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। तो इस तरह से ये जो प्रमुख कृति है राउलवेल, उस पर हमने संक्षिप्त रूप से विचार किया है। धन्यवाद।